हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो ये जो एशियाटिक चीता है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इंडिया में नहीं पाए जाते। तो अब एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन कैसे कम हुई, क्या रीजन थे, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Asiatic cheetahs were once widely found in India, especially in Rajasthan, Gujarat and parts of Madhya Pradesh। एक टाइम ऐसा भी था कि जब एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, बहुत ज्यादा नंबर्स में, यानी इनकी जो पॉपुलेशन थी वो अच्छी खासी थी इंडिया में। तो एशियाटिक चीतास पहले हमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में देखने को मिलते थे इंडिया में, लेकिन अब जाकर के इंडिया से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक तरह से हंटिंग करी या फिर हम लोग जो फॉरेस्ट कवर है यानी इनका जो हैबिटेट है वो इनसे छीनते चले गए। तो ऐसे काफी सारे रीजन रहे जिसकी वजह से ये एशियाटिक चीतास जो है वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, अब हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते। नाउ डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड। अब चीता और लेपर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? चीता और लेपर्ड, इनमें बेसिक सा ये डिफरेंस है कि चीता जो है उसके आंखों के पास हमें टीयर ड्रॉप मार्क्स देखने को मिलते हैं। टीयर ड्रॉप मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जैसे आईज है चीता की, तो यहाँ पे हमें यहाँ से ऐसे टीयर ड्रॉप जैसे लगता है जैसे वो रो रहा हो, टीयर उसे ही कहा जाता है आंसू। तो इस टाइप के मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके नोज होती है, ऐसा होता है चीता। लेकिन अगर हम लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड के नॉर्मली आईज के बाद कोई हमें टीयर ड्रॉप मार्क देखने को नहीं मिलता, सीधा फिर यहाँ पे नोज देखने को मिलती है। यहाँ पे इस टाइप का ये मार्क, ब्लैक कलर का जो मार्क है वो देखने को नहीं मिलता है हमें लेपर्ड में। तो चीता में हमें टीयर ड्रॉप मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ चीता के जो हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, चीता की जो पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं। इस टाइप से हमें प्रॉपर्ली सर्कुलर शेप में ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे चीता की बॉडी पे। और वहीं यहाँ पे लेपर्ड की बॉडी पे हमें रोजेट मार्क्स देखने को मिलते हैं, रोजेट स्पॉट्स, यानी कि फ्लावर लाइक हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कुछ भी आड़े टेढ़े किसी भी पोजीशन में, किसी भी तरह से ये स्पॉट्स देखने को मिलेंगे हमें, यानी डिफरेंट टाइप का इनका शेप होता है, अलग ही शेप की होती है। और चीता में हमें एकदम परफेक्ट सर्कुलर ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं चीता की बॉडी पे। साथ ही साथ जो चीता होता है उसकी बॉडी रिलेटिवली थोड़ी स्लिम होती है और फेस थोड़ा छोटा होता है लेपर्ड के कंपैरिजन में, और लेपर्ड थोड़ा मस्कुलर टाइप का होता है। चीता रोर नहीं कर पाता है, यानी दहाड़ नहीं पाता है, बल्कि वो ग्राउल करता है, और ये जो लेपर्ड है वो रोर कर सकता है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें चीता की स्पीड की, तो हम लोग जानते हैं कि चीता सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में। इसकी स्पीड 113 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। और वहीं हम लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड काफी स्लो होता है चीता के कंपैरिजन में, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है लेपर्ड की। तो चीता और लेपर्ड के बीच का डिफरेंस क्लियर है। देन रीजंस फॉर दैट डिसअपीयरेंस। अब चीता खत्म होते गए, यानी चीता की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई और चीता जो है आज इंडिया में पाए ही नहीं जाते। तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा है? हंटिंग। Cheetahs were hunted in large numbers by kings and British officers. चीतास जो है इनकी काफी ज्यादा हंटिंग की जाती थी, यानी कि इनका शिकार किया जाता था। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो भी हंटिंग किया करते थे। किंग्स के लिए तो हंटिंग एक स्पोर्ट हुआ करता था, यानी खेल के लिए, शिकार खेलने जाते हैं, वो कहा करते थे कि हम लोग शिकार खेलने चलते हैं आज जंगल में। तो उनके लिए शिकार एक खेल था, स्पोर्ट था। तो हंटिंग की वजह से जो चीता है उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। किसकी वजह से? किंग्स की वजह से और ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स भी काफी ज्यादा हंटिंग किया करते थे इन चीतास की, चीतास को हंट करते थे। लॉस ऑफ हैबिटेट, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉयड ग्रासलैंड्स देयर नेचुरल होम। अब जैसे जैसे हम ह्यूमंस ने अपने एक्सपेंशन करना शुरू किया, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, एग्रीकल्चरल फील्ड चाहिए थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो हमें और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए, हाउसेस बनवाने के लिए एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट थी। तो वो रिक्वायरमेंट हमने कैसे फुलफिल करी? फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके हमने ट्रीज को कट किया, ट्रीज को कट किया। फॉरेस्ट जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स का जो घर है जंगल, उसको हमने साफ करना शुरू किया अपने यूज के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इसकी वजह से ये जो चीतास थे उनकी कमी देखने को मिली हमें, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई, क्योंकि उनसे उनके घर छिनते जा रहे थे। अब
चीतास जो है वो फॉरेस्ट में अंदर वाला जो इलाका है जो एकदम ट्रीज से घिरा हुआ है वहां पे नहीं रहते, वो जंगल के अंदर जो ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं, जो मैदान टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली रिवर्स के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे चीतास रहना पसंद करते हैं, ओपन ग्रासलैंड्स में। तो चीतास जो है वो ट्रीज पे चढ़ नहीं सकते हैं। हम जो पिक्चर्स देखते हैं ट्रीज पे जो बैठा होता है चीता लाइक हमें लगता है चीता लगता है, लेकिन वो चीता होता नहीं है क्योंकि चीतास को पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं है। लेपर्ड होता है, लेपर्ड पेड़ पे रहते हैं और चीतास जो होते हैं वो ओपन ग्रासलैंड्स में रहना प्रेफर करते हैं। तो अब ये ग्रासलैंड्स इनसे छिनते चले जा रहे हैं चीता से, इनके नेचुरल जो होम है, जो इनका हैबिटेट है वो इनसे छिनता चल जा रहा है हम ह्यूमंस की वजह से। तो इसकी वजह से अगेन जो चीतास की पॉपुलेशन थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट रीजन हो सकता है डिक्लाइन इन प्रे एनिमल्स। Due to hunting and habitat loss, animals that cheetahs hunted become fewer. अब prey animals की यानी कि इनके लिए जो चीतास जिन एनिमल्स का शिकार करा करते थे अपना पेट भरने के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, चीतास जिन एनिमल्स का शिकार किया करते थे, जिन एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उन एनिमल्स की कमी हो गई। यानी कि अब चीतास के लिए खाने के लिए उतने जानवर नहीं बचे। चीतास जिनकी हंटिंग किया करते थे अब वो एनिमल्स उतने बचे ही नहीं। स्पेशली जैसे डियर हम देखते हैं, डियर की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो अब हम लोग इंसान क्या करते हैं, हम हंटिंग करते हैं। हंटिंग की वजह से सिर्फ हम चीतास की हंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम हर तरह के जानवर को हंट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स और जो हमारे राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंटिंग करी, काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, उनकी हंटिंग करी, उन्हें मारा, जिसकी वजह से जो एनिमल्स की पॉपुलेशन थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि हर्बीवोर्स को खाकर ही चीतास अपना पेट भरते हैं, अब हर्बीवोर्स की भी कमी होने लगी, यानी चीतास के लिए खाना कम पड़ने लगा, तो उनकी भूख से ही डेथ हो जाती थी या उनसे घर छिन जाया करता था, यानी कि इनका जो हैबिटेट है वो इनसे छिन जाता था हम ह्यूमंस की वजह से। और साथ ही साथ इनकी हंटिंग की जाती थी, इनके लिए प्रे की कमी पड़ गई, यानी कि इनके लिए शिकार अब उतना बचा नहीं। इनके जो शिकार थे उनको पहले ही हम ह्यूमन बींग्स ने हंट कर लिया है, अपना शिकार बना लिया है। तो इसकी वजह से ये जो चीतास थे वो भूखे मरने लगे, उनकी पॉपुलेशन इस टाइप से कम होने लगी। Extinction in India. The last 3 Asiatic cheetahs were killed in 1947 in India. अब इंडिया में जो लास्ट 3 एशियाटिक चीतास जो बचे थे, 3 एशियाटिक चीतास जो इंडिया में बचे हुए थे, वो 1947 में उनकी डेथ हो गई। यानी कि 1947 में ही एक तरह से हमारे इंडिया से जो चीतास की पॉपुलेशन थी वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गई। चीतास की ये जो स्पीशीज थी, एशियाटिक चीतास की जो स्पीशीज थी, वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन वर्ल्ड में अभी भी थी, वर्ल्ड से यानी हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी ये स्पीशी। In 1952, the Indian government officially declared them extinct in the country. और 1952 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि एशियाटिक चीतास अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारी कंट्री से। प्रेजेंट स्टेटस, अब आज के टाइम पे क्या स्टेटस है? Today, a small number of Asiatic cheetahs survive only in Iran. अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत कम जो चीतास की पॉपुलेशन है, एशियाटिक चीतास की बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है अभी भी, यानी कि ये स्पीशीज जिंदा है। इस स्पीशी के ये जो जानवर है, जो एशियाटिक चीतास है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो ईरान में रहते हैं। ईरान में बहुत कम अमाउंट में ये चीतास की पॉपुलेशन अभी तक जिंदा है, बहुत कम अमाउंट में बचे हुए हैं ये, इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वरना ये पूरे वर्ल्ड से, अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो बिग कैट फैमिलीज में आते हैं, ये जो एशियाटिक चीतास, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेयर है, यानी ये जो एशियाटिक चीतास हैं वो रेयरेस्ट एनिमल्स में से एक हैं, जो सिर्फ अब हमें ईरान में देखने को मिलते हैं। इंडिया से तो ये एक्सटिंक्ट हो गए 1947 में ही, और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, इनके एक्सटिंक्शन को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और आज के वीडियो में हमने देखा कि किस टाइप से एशियाटिक चीतास जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। रीजंस क्या थे? पहला रीजन ये था कि हम हंटिंग करते थे इनकी, साथ ही साथ इन्हें अपना हैबिटेट खोना पड़ा, यानी कि इनसे इनके घर छिन गए, और साथ ही साथ इनके लिए खाने पीने की कमी पड़ गई। चीतास के लिए, एशियाटिक चीतास के लिए खाने पीने की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन होती गई, यानी कि ये इनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई इंडिया से 1947 में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।